G7 के समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति भड़के इमैनुअल मैक्रों पे, बोले मैक्रोन तो हमेशा ही गलत होते हैं। ट्रंप ने अचानक छोड़ा G7 का समिट। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक बार फिर से भिड़ गए हैं। भिड़े भी इस कदर से हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन से उनके जल्दी जाने के पीछे इजराइल और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम वजह नहीं है, बल्कि वास्तव में इससे कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति की G7 से बाहर निकलने की टिप्पणी के बाद निशाने पर लेते हुए कहा कि इमैनुअल मैक्रों हमेशा गलत होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह प्रतिक्रिया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा ट्रंप के G7 शिखर सम्मेलन से अचानक वाशिंगटन वापस जाने पर प्रतिक्रिया देने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिकी नेता इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की संभावना पर विचार कर रहे हैं। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई और सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी हबड़ास निकालते हुए कहा कि गलत, इमैनुअल मैक्रों को कोई आइडिया नहीं है कि मैं वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन यह निश्चित तौर पर युद्ध विराम से नहीं जुड़ा हुआ है। उससे भी ज्यादा कोई बड़ी बात है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इमैनुअल हमेशा गलत ही होते हैं। बने रहिए, आपके सामने ट्रुथ सोशल पर उनकी टिप्पणी भी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इस रहस्यमयी बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अटकलों का तूफान खड़ा हो गया है और कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा सैन्य कदम आ रहा है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन को नाटकीय ढंग से एक दिन पहले ही छोड़ दिया है और वापस वाशिंगटन चले गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसके बाद दावा किया कि अमेरिकी नेता इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की संभावना पर विचार कर रहे हैं। मैक्रों ने G7 में संवाददाताओं से कहा था कि वास्तव में मुलाकात और आदान प्रदान का प्रस्ताव है। युद्ध विराम कराने और फिर व्यापक चर्चा शुरू करने के लिए विशेष रूप से प्रस्ताव दिया गया था। मैक्रों ने इस कदम को एक सकारात्मक डेवलपमेंट बताते हुए कहा कि अभी मेरा मानना है कि बातचीत को फिर से शुरू करने की जरूरत है और नागरिकों की सुरक्षा की जरूरत है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि अगले कुछ घंटों में चीजें बदल जाएंगी, चूंकि अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि वे युद्ध विराम करेंगे और चूंकि वे इजराइल पर दबाव डाल सकते हैं, इसलिए चीजें बदल सकती हैं। इमैनुअल मैक्रों ने इसी बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति भड़क गए और उन्होंने कहा कि मैक्रों हमेशा गलत होते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने कहा था कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ बातचीत तभी फिर से शुरू करेगा जब वाशिंगटन इजराइल को अपना बमबारी अभियान बंद करने का आदेश देगा। कुछ यूरोपीय अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि वे निश्चित नहीं हो सकते कि क्या ट्रंप अभी भी ईरान के साथ एक कूटनीतिक समझौता करना चाहते हैं या उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बल के माध्यम से नष्ट करने के लिए इजराइल की कोशिशों का समर्थन किया है। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है? फ्रांस और अमेरिका की तो कभी बनी ही नहीं। जब भी हथियार बेचने की बारी आती है तब भी ये दोनों देश आपस में लड़ते हैं और अब G7 के अंदर भी एक दूसरे के अंदर इनकी ठनाठनी एक बार फिर से देखने को मिल गई। आपका क्या कहना है फ्रांस और अमेरिका के इस बातों के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।